हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल भाई। और ये जो आपकी क्लास है ये यूट्यूब और मेंटर 365 एप्लीकेशन दोनों में रहेगी। इसमें भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, जिसकी आपकी भड़क हो रखी है कि हरियाणा हाईकोर्ट कल में जी डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। बहुत बच्चे हैं सीजीएल के, बहुत एक्स-सर्विसमैन भाई हैं जो इस वैकेंसी में इलिजिबल हो सकते हैं। बेसिक वोकैब पढ़नी है, जीके थोड़ी सी पढ़नी है और डिस्क्रिप्टिव पर वो बिल्कुल पता नहीं इतनी जबरदस्त तरीके से भड़क लिए बैठे हैं डिस्क्रिप्टिव की कि जी पता नहीं डिस्क्रिप्टिव तो क्या है। आपके सामने एक क्लास में अब लेटर पढ़ाऊंगा भाई, और क्लास के लास्ट में कमेंट करना कि जी समझ में आया कि नहीं यार, बिल्कुल जड़ से भड़क खत्म करके दूंगा बेटा। और सुनो मेरी बात, 17+ गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ रखी है, 17+। अभी हालांकि मेरी उम्र अभी 29 ही साल है। और ये आज आप ये जब देखोगे ना कि कैसे मैं चीजों को समझता हूं, कैसे मैं पढ़ता था तो कैसे समझता था और कैसे मैं समझाता हूं, तब आप समझ पाओगे कि इन डेप्थ चीजों को समझना कितना आसान होता है। जब आप किसी चीज को ऊपर ऊपर से देखते हो ना कि यार लेटर करना है, ऐसे तैयार करना है, ट्रांसलेशन करनी है, प्रेसी करनी है, बहुत हार्ड लगती है सुनने में। अब मैं आपको लेटर बताऊंगा आपके सामने और आप फिर बताना कि कितना आसान है चीज। जितनी डेप्थ में नॉलेज होती जाएगी उतनी चीज आसान होती जाएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है भाई, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो भाई डिस्क्रिप्टिव जो हाईकोर्ट कल रख के बैच से बच्चे जुड़े हैं उनको कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव मैं पढ़ाऊंगा। जिम्मेवारी है 22 से 25 नंबर की। 22 से ऊपर, वैसे 23 से ऊपर देते नहीं है, बट 22-23 नंबर मैक्सिमम ही आप लेके आओगे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिख के आओगे। ना आपको वर्ड्स की कमी होगी, ना आपको सेंटेंस की कमी होगी, ना फॉर्मेट की दिक्कत आएगी, ना ये दिक्कत की जी वहां तो टाइप करना पड़ता है, टैब भी नहीं होता, वो समस्या भी आपकी नहीं आएगी। ठीक है भाई, और अब तक बेस्ट हरियाणा का बेस्ट बैच पढ़ा रहे हरियाणा हाईकोर्ट कलरक में, जो इतना बेस्ट कंटेंट हम दे रहे हैं, सिलेक्शन एक तरफा भी देंगे। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके बैच की इंफॉर्मेशन दे देता हूं भाई। हरियाणा हाईकोर्ट कलरक का मेंटरशिप बैच है जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव पूरा पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ आपको जीके क्या करना है उसका पूरा कंटेंट दिया जा रहा है, टारगेट दिए जा रहे हैं, वोकैब क्या तैयार करनी है, प्रॉपर वोकैब के टारगेट दिए जा रहे हैं और सारी चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है भाई, 499 मात्र 499 रुपए का बैच रहेगा और बढ़िया तरीके से तैयारी कराएंगे। और घर पे अगर नहीं पढ़ पा रहे भाई, किसी भी एग्जाम के लिए आपका रिश्तेदार भाई बहन कोई भी है, अगर घर पे नहीं पढ़ पा रहा 10-11 घंटे, बिना सोचे आप गुरुकुल भेजो। मैं जिस कॉन्फिडेंस से आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं ना, उसी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि यहाँ जिस बच्चे के अंदर 1% ललक है ना जी मुझे 9-10 घंटे पढ़ना है, 11 घंटे पढ़ना है, लेकिन वो कर नहीं पाता बेचारा, लाइब्रेरी में स्ट्रगल ही करता रह जाता है, टाइम टेबल बनाता रह जाता, उस बच्चे को आप इस माहौल में भेज के देखो, वो बच्चा हीरा बन के निकलेगा। घर पे बार बार काम, यार दोस्त का प्रेशर। आप एक बात देखो, 100 दोस्त हैं, 100 के 100 पढ़ाई की बात करें, 100 के 100 10 घंटे पढ़ने की बात करें, और एक लाइब्रेरी में जा रहे हैं उसके 10 दोस्त है, 10 के 10 भाई बाहर चल घूमा फिरा। आप सोचो किस माहौल में बच्चा आउटपुट निकाल पाएगा। इंडिया का लार्जेस्ट गुरुकुल है, 28 के 28 राज्यों से यहां पे बच्चा पढ़ रहा है, और भाई फोन अलाउ नहीं है, बाहर जाना अलाउ नहीं, 10 घंटे का शेड्यूल आपको मिलेगा और बढ़िया तरीके से आपको सिलेक्शन निकाल कर देंगे। ठीक है भाई, तो और गर्ल्स के लिए स्पेशली फीमेल स्टाफ के साथ हमने कैंपस बनाया है जिसमें सीजीएल, सीपीओ, हरियाणा हाईकोर्ट हर तरीके का बच्चा है। सेल्फ स्टडी का बेस्ट इन्वायरमेंट अपने आप में बेस्ट कंसेप्ट है। पीजी में मुखर्जी नगर ऑफलाइन कोचिंग बंद होली, इधर उधर आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन, रिश्तेदार को धक्के खा रहे हैं, मत उनको परेशान करो। सिक्योरिटी का इशू नहीं, आगे वैकेंसी सीजीएल आ रहा है, सीपीओ आ रहा है, दिल्ली पुलिस आ रहा है, हरियाणा पुलिस अभी है, ग्रुप डी है, हाईकोर्ट कलरा का भी है, दुनिया भर की वैकेंसी है। यूपी के अंदर यूपी पुलिस आने वाला है, यूपीएसआई है, दिल्ली पुलिस की दोबारा एक नई भर्ती आने वाली है, और एक तरफा सिलेक्शन देते हैं भाई। ऑफलाइन में मन करके भेज देना, 10 घंटे आपको पढ़ा के देंगे, बच्चे को लाइन पे बढ़िया तैयारी करा के देंगे। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, लेटर राइटिंग की तरफ। सबसे पहले समझो भाई लेटर राइटिंग क्या है। लेटर राइटिंग पत्र लेखन है भाई, अपने नोट साथ साथ बनाते हुए चलना। पत्र लेखन है, और पत्र क्यों लिखा जाता है? पत्र 2 तरीके से, क्योंकि आज तो फोन हो गए, अब आप फोन पे भी बात करते हो तो आप क्या करते हो, नमस्कार सर,
जैसे मैंने किसी को फोन करा इनफॉर्मल, अपने दोस्त को फोन करा, तो मैं सीधा क्या कहूंगा, और भाई क्या हाल चाल है, क्योंकि नंबर सेव होते हैं आपस में। और अगर मैं किसी फॉर्मल या किसी के पास करूंगा कि सर नमस्कार सर, सर कहां से बात करो, सर प्रिंसिपल सर बात करो, किसी से भी हम पूछते तो फॉर्मली पहले उससे पूछते हैं कि कौन बात करो, फिर अपना सब्जेक्ट बताते हैं, तो हम चीजें डिफाइन करते हैं फोन पे। ऐसे ही पहले लेटर भेजे जाते थे। तो लेटर भेजे जाएंगे, तो अगला लेटर, अगले के पास अगर लेटर नहीं पहुंचा, दूसरी बात, अगले के पास अगर लेटर नहीं पहुंचा तो सही सलामत आपके पास वापस आ जाए, इधर उधर ना जाए और फटे नहीं। तो उसके लिए सबसे पहली बात जो लेटर के अंदर होती है वो होती है सेंडर्स एड्रेस। पहली बात तो चलो ये समझो लेटर कितने टाइप का होता है। लेटर दो तरीका का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल आपने सुना भी होगा भाई, फॉर्मल ड्रेस ऑफिस के अंदर डालते हैं, फॉर्मल, तो ये फॉर्मल लेटर हो गया जी। और इनफॉर्मल मतलब अपने रिश्तेदारों को, यार प्यारों को, भाई बहन को, कजन को, मम्मी पापा को, दादा दादी को, किसी को भी आप लेटर भेज रहे हो, वो इनफॉर्मल हो गया। और आप ऑफिशियली प्रिंसिपल सर से लीव ले रहे हो, आप ऑफिशियली स्कूल जाने की छुट्टी मांग रहे हो। प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा मैं अभी आपको, देखना प्रीवियस ईयर देखो कैसे आता है। पहले सबसे पहले आप देख लो, आपकी भड़क खत्म हो जाएगी। ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कल रख के प्रीवियस ईयर है, आप ये देखो। और ये सेम बोर्ड, सेम कमीशन आपका पंजाब का भी पेपर लेता है कोर्ट कल रख का, और हरियाणा का भी पेपर लेता है। तो भाई इसके अंदर आप एक बार देख लो, ब्लर हो रही है क्या? ठीक है भाई, आपके बैच के अंदर डाल देंगे भाई सारी चीजें। और ये क्लास यूट्यूब पे भी है बैच में, बाकी आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव बैच में पढ़ाया जाएगा। देखो भाई ये आपके है, देखो लिख दिया इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, बिल्कुल साफ साफ बता दिया। क्या कहा कि दादाजी आपने मुझे कहा था कि 5,000 रुपए दे दो, और आपने तो राइट ए थैंक यू, या आपने मुझे गिफ्ट दिया है 5,000 का, थैंक यू लेटर है, थैंक्स गिविंग लेटर है। और ये फिक्स फॉर्मेट है भाई, ये मैं आपको बता देता हूं, ऐसा ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट है, लिखने का तरीका भी बताऊंगा, कंटेंट भी बताऊंगा, उससे बाहर नहीं जाना आपको। इनफॉर्मल लेटर यानी कि ऑफिशियली आप किसी को कह रहे हो, किसको कह रहे हो कि जी फ्लड बहुत ज्यादा है स्कूल के आसपास, प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब को आप बता रहे हो कि टाउनशिप प्लानिंग के बारे में आप सजेशंस दे रहे हो। उसके बाद 4 अक्टूबर 2022 की शिफ्ट 2 में कौन सा इनफॉर्मल आया कि फ्रेंड को कह रहे हो कि भाई कुछ दिन आप मेरे साथ आ जाओ, ठीक है, इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल लेटर कौन सा है जी, सेल्स डिपार्टमेंट को आप लेटर बुक ऑर्डर के लिए लिख रहे हो। उसके बाद अगला है इनफॉर्मल कि योर स्कूल टुक यू टू ए हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, राइट ए टू योर फॉरेन फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द ट्रिप। अपने किसी फॉरेन के दोस्त को लिखो अपनी ट्रिप के बारे में, ठीक है जी, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फॉर्मल लेटर प्रिंसिपल को है, लंच ब्रेक का टाइम 15 मिनट से बढ़ा के 30 मिनट आप इंक्रीज कर दो, इसके लिए फॉर्मल लेटर है जी। तो कंटेंट इसमें क्या करना है, कैसे करना, वो चीज के बारे में जाएंगे। उससे पहले आप समझो कि 5 नंबर का लेटर है, 10 नंबर की आपकी ट्रांसलेशन है, 5 नंबर का लेटर, 5 नंबर की आपकी प्रेसी है, 10 नंबर का आपका एसे है। तो 5 नंबर के अंदर लिमिटेड वर्ड से ही हम यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि दुनिया भर के वर्ड्स हमें यूज करने पड़े। दूसरा, प्रॉपर तरीके से थोड़ी सी हमारी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हमारी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो हमारे पास पर्याप्त समय होता है, हम चीजों को लिख पाएंगे। चलो अब सबसे पहले इधर उधर ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं मैं। सबसे पहले ये आपको लेटर में दिखाता हूं भाई, देखो ध्यान से। ये देखो, सबसे पहले लेटर आप भेज रहे हो, सबसे पहले आप लेटर भेज रहे हो, मैं आपको एक बार ब्लैंक शीट बताता हूं। तो लेटर पे सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस आएगा। सेंडर्स का एड्रेस आएगा, क्यों जी, कि भाई अगर सेंडर्स ने अपना भेजा कि वापिस आ जाए मेरे पास, क्या आ जाए, लेटर नहीं वहां रिसीव हो तो वापिस आ जाए जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज है जी डेट, और डेट में लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप लिख दो 24 अगस्त, पूरी स्पेलिंग लिखना भाई। कुछ आजकल व्हाट्सएप की जमाना चल रहा है, आप लोग शॉर्टकट में चलते हो, AUG, FEB, फरवरी, ऐसे नहीं भाई, पूरी स्पेलिंग, महीनों के नाम की स्पेलिंग ना ध्यान हो तो लिख लेना, सारी याद कर लेना। उसके बाद अगस्त 24, अगस्त 24
2026। ठीक है जी, ये दो तरीके हैं, कंफ्यूज नहीं होना, एक तरीका अडॉप्ट कर लो और बस उसी से लिख के आना है। अब इसको ऑनलाइन कैसे टाइप करना है वो मैं आपको तीसरी क्लास में बताऊंगा। पहली क्लास आज रहेगी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग के बारे में कि लेटर लिखना कैसे है। सबसे पहले हमने बता दिया जी, अपने एड्रेस, अपने खुद का एड्रेस सबसे ऊपर लगा दिया, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, एड्रेस खुद का दोनों के अंदर आएगा। ठीक है, एड्रेस लिखने का तरीका क्या होगा वो भी बताऊंगा। डेट लिखने का बस ये दो तरीके हैं, इनमें से कोई एक अडॉप्ट कर लो, दोनों मत करना, कंफ्यूज हो गए बिना बात में, एक कर लो, उसी को बार बार प्रैक्टिस करो भाई। उसके बाद जी रिसीवर एड्रेस आपा लिख रहे हैं और सब्जेक्ट आपा लिख रहे हैं, ध्यान से देख लो किसको लेटर जा रहा है और सब्जेक्ट क्या है। देखो मुद्दे की बात हमें करनी है, और मुद्दे की बात कब करते हैं, जब अगले का डेजिग्नेशन हमसे ऊपर हो या हम फॉर्मली किसी से बात कर रहे हो तो हम उसको पहले बताते हैं। जैसे किसी भी ऑफिस में गए जी, कमिश्नर सर से मिलना है, भाई क्यों मिलना है, बता भाई क्या काम आया है, तो पहले हम उसको बताते जी ये काम है, इस काम के लिए मिलना है। कहीं भी जाते सर, कोई भी ऑफिसर उससे मिलना है तो पीए पूछता है जी क्या काम है, तो वो सब्जेक्ट है जी, आपका सब्जेक्ट ये फॉर्मल लेटर्स में आएगा। और रिसीवर्स एड्रेस किससे मिलना है, किसको लेटर जा रहा है, रिसीवर एड्रेस भाई। उसके बाद आपका सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मानी कि भाई उसको आप सर बोलो, मैडम बोलो, रिस्पेक्टेड सर बोलो, कुछ भी जो आपका मन करे, डियर फ्रेंड बोलो, जो आपको अच्छा लगे वो सैल्यूटेशन में। क्या होता है, कैसे लिखना है सब बताऊंगा, पहले समझो फॉर्मेट। इनफॉर्मल में सब्जेक्ट और रिसीवर एड्रेस नहीं आएगा। फॉर्मल में सबसे पहले हमने एड्रेस लिखा, दूसरे नंबर पे डेट लिखी, डेट लिखने का तरीका बता दिया, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखो जी समझो, हम ये ऊपर नीचे तो नहीं लिख सकते, लेकिन पहले पेन पेपर पे प्रैक्टिस करो, फिर जब वहां नहीं लिख सकते तो हम वहां स्पेस दे देंगे, और वो भी आपको लिखने का सॉफ्टवेयर में कैसे लिख के आओगे उसकी एक क्लास में आपको बता रहा हूं, तीसरी क्लास में मैं डालूंगा कि सॉफ्टवेयर में आपको कैसे लिख के आना, वो आपको बताऊंगा। उसके बाद बॉडी, यानी कि आप जो बॉडी के अंदर लिखोगे, स्टार्टिंग लिखोगे, उसके अंदर जो सजेशंस दोगे, जो भी बातचीत आपको लिखनी हो लिखोगे। उसके बाद कंक्लूडिंग लाइन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, ये दोनों आपको लिखनी है। उसके बाद सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर लाइन का मतलब आपका नाम आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर मतलब यूअर्स ट्रूली, यूअर्स सिंसियरली। उसके बाद आप कह देते हैं कि भाई मुझे उम्मीद आप कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा करोगे, या रिगार्ड्स हम कह देते हैं, कुछ भी हम उसके बारे में बोल देते हैं। इसके भी बिल्कुल लिमिटेड फॉर्मेट है, वही हमें यूज करके चल रहे हैं। समझ में आया जी? चलो अब एक एक चीज को दिमाग से फ्री करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखना होता है वो समझते हैं। चलो जी, उससे पहले एक छोटी सी अपडेट थी। छोटी सी अपडेट क्या थी, हरियाणा हाईकोर्ट कल की टेस्ट सीरीज भी बना दी है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर जितने भी आए हैं, कोशिश करेंगे सारे प्रीवियस ईयर आपके मिले, प्लस में उन प्रीवियस ईयर के आधार पे मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं। मात्र 199 रुपए की टेस्ट सीरीज है। चाहे आपने बैच लिया है नहीं लिया है भाई, आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी, इसकी अलग से हमारी कॉस्टिंग आती है। बैच ऑलरेडी मात्र ही 500 रुपए का है, और जो कंटेंट हम दे रहे हैं, आप ये मानो इतना वैल्यूएबल कंटेंट है, इसको ढंग से रगड़ दिया ना, सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा, तो भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। देखो भाई, अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, सेंडर्स एड्रेस की। उससे पहले छोटी सी बात आपको और समझा देता हूं। यहां पे क्या इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, इसमें 7 चीजें हैं, इसमें 9 चीजें हैं। क्या फर्क है देख लो। डेट के बाद सीधा सैल्यूटेशन आ गया, यहां फॉर्मल के अंदर डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट आएगा। फर्क फिर समझो। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन। फॉर्मल के अंदर सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट। उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद आगे की चीजें आगे रहेंगी। एक बार छोटी सी चीजें और देख लो भाई आपके लिए, वो मैं बता रहा, थोड़ा सा मिस कर गया था जब टाइप ऑफ लेटर बताने थे। तो आपके कौन कौन से टाइप ऑफ लेटर आ सकते हैं वो देख लो। इंपॉर्टेंट निकाल के लाया हूं भाई। सबसे पहले इनफॉर्मल में आपके लिए आ सकते हैं फैमिली लेटर्स। इनफॉर्मल है सिर्फ फैमिली लेटर्स,
यानी कि ब्लड रिलेशन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर को आप कुछ भेजो। उसके बाद लेटर टू रिलेटिव, कजन, आंट, नीफ्यू को भेजो। लेटर टू एल्डरली पीपल, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर को आप कुछ लेटर लिख के भेजो। उसके बाद लव लेटर भी आते हैं भाई, हस्बैंड वाइफ, फादर्स डे पे, मदर्स डे पे लव लेटर, इनको आप बोलते हैं, ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आप सोशल लेटर, लेटर टू फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड, क्लासमेट, आप देखो, इनविटेशन हो गया, कोई कांग्रेचुलेशन लेटर हो गया कि भाई बधाई हो, आपको प्रमोशन मिल गया, बधाई हो, आपके बेटा हुआ है, इसके ऊपर अगर लेटर हो तो ये हो गया भाई लेटर ऑफ अपोलॉजी, किसी से क्षमा मांग रहे हो, किसी रिश्तेदार से, किसी से, मतलब इनफॉर्मल, ये सारे लेटर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, उम्मीद है। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहली बात सेंडर्स एड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस में सबसे बड़ी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, ये दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये रिटर्न एड्रेस के नाम से भी इसको आप बोल सकते हो कि भाई जब वापिस आ गया तो डैमेज और अनएक्सेप्टेड अगर है तो लेटर आपका वापिस आ जाए तो वो सेंडर्स एड्रेस है। उसके बाद एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, छोटे से बड़े क्रम में। हम किसी को नहीं बताते, आप मेरे से कोई पूछेगा कि भाई कहां से आप बिलोंग करते हो, तो हम ये नहीं बताते, मैं खड़ा हूं रेवाड़ी में तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा जी मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं, उल्टा नहीं बोलते हम, इंडिया में सीधा बोलते हैं कि जी मेरा गांव सीहोर है, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है, हरियाणा के अंदर आता है, इंडिया के अंदर मैं बिलोंग करता हूं। अगर मैं किसी फॉरेनर से बात कर रहा हूं, जैसे देखो आपका एक लेटर था, अभी ध्यान से आपने नहीं देखा हो तो, जैसे एक लेटर था आपका ये रहा, जिसमें कहा है कि अपने फॉरेनर दोस्त को हिस्टोरिकल मूवमेंट के बारे में बताओ। तो अगर फॉरेनर दोस्त को लिखोगे तो सेंडर्स एड्रेस में आपका इंडिया आएगा, लेकिन अगर आप अपने ही किसी रिश्तेदार आरे प्यारे को यहीं भेज रहे हो सेंडर्स, तो जरूरी नहीं है आप कंट्री लिखो या ना लिखो, लेकिन अगर इंटरनेशनली भेज रहे हो तो लिखना पड़ेगा। 5 नंबर का लेटर है, 3 या 3.5 नंबर सिर्फ फॉर्मेटिंग के हैं, ढंग से कर दी तो, क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग में आपका इंट्रो भी ले लिया और क्लोजिंग लाइंस भी ले ली, तो हमारे बॉडी का भी थोड़ा पार्ट हमारा आगे की लेटर में लिखना क्या है बीच में। ठीक है जी, सबसे पहले डेजिग्नेशन आप लिख सकते हो फॉर्मल लेटर्स की यूज करते हुए कि भाई डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर है जी। उसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहां से बिलोंग करता है, कोई कंपनी है, कुछ भी है। उसके बाद बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नंबर लिखना चाहो तो, बिल्डिंग नंबर मान लो 523 है, स्ट्रीट नंबर कुछ भी लिख दो, नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद स्टेट, टाउन और पिन कोड आपका ऑप्शनल होता है। उसके बाद ये हो गया आपका स्टेट। एक सेकंड रुको भाई, हैंग हो रहा है। चलो, रात के लगभग कितने बजे हुए हैं, 11:38 हो रही है। एक बार हैंग हो रहा भाई पीसी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। हैंग नहीं हो रहा भाई, ये मच्छर थोड़ा सा घूमने लग रहा है, इस वजह से शायद ये अटक रहा था। चलो जी, अब आ जाओ जी। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, बिल्डिंग, स्ट्रीट आपने दे दिया, मतलब सीधी सीधी देसी भाषा में समझो, भड़क लो ही मत कि नीचे से ऊपर की क्रम की तरफ जाना है। जैसे अगर आपको स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है तो स्टेट बड़ा होता है तो स्टेट बाद में आएगा, डिस्ट्रिक्ट पहले आएगा। गांव उससे भी छोटा होता है, गांव उससे ऊपर आएगा। ये चीज आप देख लो, जैसे वजीरपुर कोई जगह का नाम है, वो छोटा है, न्यू दिल्ली पूरा बड़ा है, उसके साइड में पिन कोड आ गया। जरूरी नहीं है हमें गली का नाम लिखना, तो हाउस नंबर लिख के वजीरपुर कोमा दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने 2 लाइन में, 3 लाइन में हमारा निपट जाना चाहिए। अगर हम देश लिख रहे हैं तो 4 लाइन में आ जाओ, कोई फर्क नहीं है। ये जितने लेटर हम लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस हमारा बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट में हमें चीजों को करके चलना है अपने हिसाब से कि भाई मेरा सेंडर्स एड्रेस ये है। अगर लेटर में नहीं दिया कि आप यहां से लेटर भेज रहे हो, तो मैं अपना सेंडर्स एड्रेस जो मैं याद करके गया वही एज इट इज चिपका के जाऊंगा। ठीक है भाई, वो कुछ सैंपल लेटर्स आपको मैं दूंगा अभी भाई। सबसे पहले हो गया सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, जैसे अगस्त लिखना है, जैसे आज है कितनी, आज है आपकी 10 जुलाई, तो 10 जुलाई में आपको कैसे लिखना है, जुलाई 10th, 2026, खत्म बात। 10 जुलाई 2026 भी लिख सकते हो, बीच में कोमा आएगा। दोनों में से कोई भी फॉर्मेट, एक तरीका आप देख लेना जो आपको सही लगे। अब चलते हैं रिसीवर्स एड्रेस।
इनफॉर्मल लेटर के अंदर रिसीवर एड्रेस सब्जेक्ट नहीं आता है। फॉर्मल लेटर के अंदर ये गलती कर दी, 2 नंबर गए आपके, सीधी सी बात है। फॉर्मेटिंग का गलती बहुत भारी पड़ेगा। फॉर्मेटिंग 2.5 नंबर 3 नंबर आपको मिलने हैं फॉर्मेटिंग के नाम के, उसकी गलती कर दी, 2 नंबर गए। फिर लेटर में उम्मीद मत रखो, फिर एग्जामिनर 1-1.5 नंबर देके निकल जाएगा। 5 नंबर का तो सारा ही है मेरे भाई। तो ठीक है भाई, रिसीवर एड्रेस आपको लिखना है इसके अंदर, सेम तरीका सेम सब कुछ है। जिसको हम भेज रहे हैं उसको हमारा ये लेटर जाएगा। एडिटर को भेज रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, तो द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, बस पिन कोड देना है दे दो, नहीं देना कोई दिक्कत नहीं है, खत्म बात भाई। वो आपको सैंपल लेटर में और अच्छे तरीके से कि भाई लेटर टू एडिटर लिखना है तो कैसे लिखना है, लेटर टू म्युनिसिपैलिटी लिखना है तो कैसे लिखना है, वो आपको और बढ़िया से बता देंगे। उसके बाद देखो जी, सब्जेक्ट किस में आएगा, फॉर्मल में। फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल लेटर मतलब किसी भी प्रिंसिपल को या किसी डेजिग्नेशन पे किसी बंदे को भेज रहे हो और उसमें एम ऑफ लेटर लिखना है, 10 वर्ड्स के अंदर आपको बता देना है। सिंपल से 10 वर्ड में अपनी बात कह दो रिगार्डिंग फ्लड, कि भाई फ्लड के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई एरिया में फ्लड बहुत ज्यादा आ गई, उससे वायरल डिजीज हो रही है। रिगार्डिंग वायरल डिजीज इन एरिया, इन आवर एरिया, रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट इन आवर एरिया, कुछ भी आप लिख सकते हो, बट बिल्कुल कंसाइज और क्लियर मैसेज आपको देना है सब्जेक्ट के अंदर कि तुरंत समझ में आए। ठीक है भाई। उसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन ये आप अपना ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो या समझ लो भाई। इनफॉर्मल लेटर है, किसी आपसे बड़े हैं तो रिस्पेक्टेड आपको लिखना है। आपसे उम्र में बड़े हैं, दादा है, पापा है, मामा है, चाचा, ताऊ, अंकल, आंटी, कोई भी है तो रिस्पेक्टेड आपको लिखना है। और आपसे छोटे हैं तो माय डियर या डियर आप लिख सकते हैं। और भाई कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं तो जिनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है तो डियर भी लिख सकते हैं या माय डियर लिख सकते हैं, सेम ही बात है आपकी। ठीक है, जैसे कजन हो गए तो माय डियर या डियर आप लिख के चलो। ठीक है। उसके बाद ये है आपका फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंदर अगर एडिटर, पोस्ट मास्टर, पुलिस ऑफिसर तो सीधा सर या मैडम आप लिखोगे, सर मैडम, सीधी सी बात है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो भी सर मैडम। उसके बाद प्रिंसिपल और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है तो रिस्पेक्टेड आगे लगाना है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। ठीक है भाई, रिस्पेक्टेड सर लिखा, स्टार्ट कर दिया। किसके केस में, अगर प्रिंसिपल या हेड ऑफ कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो। उसके बाद इंप्लॉयर है, सर मैडम, सर मैडम, सर मैडम। और कोई परिचित है, स्ट्रेंजर है, तो डियर सर या डियर मैडम आप कह सकते हो किसी के लिए। बाकी सबसे बेस्ट है आप सर मैडम लिख दो, बात खत्म। ठीक है। बस प्रिंसिपल के केस में आप थोड़ा ध्यान रख लेना, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है भाई। वैसे सर अपने आप में रिस्पेक्ट देता है, तो ये भी आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा कि रिस्पेक्टेड सर लिखना कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। लेकिन सैल्यूटेशन के अंदर आप ये लिख सकते हो, नहीं तो आप सीधा सर आप लिख के चलो, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। समझो, हम जब तक आपके दिमाग में इमेज नहीं बनेगी चीजें आसान नहीं होंगी। अभी तक हम लेटर को हार्ड समझ रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा लेटर के साथ हम फेमिलियर होना शुरू हुए हैं, थोड़ा थोड़ा हमें लेटर समझ में आने लगा है। क्या जी, कि जी 2 प्रकार के लेटर होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। ठीक है जी। सबसे पहले अपना एड्रेस देना है, सेंडर्स एड्रेस मतलब अपना खुद का एड्रेस देना है, जो भेज रहा है वो लिखेगा। भेज कौन रहा है जी, लेटर भेज कौन रहा है, लेटर तो हम ही लिख रहे हैं, तो लेटर तो हम ही भेज रहे हैं जी। उसके बाद सेंडर्स एड्रेस आपने दे दिया, उसके जस्ट नीचे डेट लिखनी है, और डेट लिखने का तरीका फॉर्मेट फिक्स है जी, जुलाई 8 2026, खत्म बात। उसके बाद फॉर्मल लेटर है तो रिसीवर एड्रेस आएगा और आपका सब्जेक्ट आएगा। इनफॉर्मल है तो रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद सैल्यूटेशन और बॉडी स्टार्ट, सीधी सी बात ये है। ठीक है भाई, ये इमेज बिल्कुल दिमाग में क्लियर। बॉडी के अंदर आपके 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ। अब भाई एक बात बताऊं, जैसे मैं बताऊं ना, जब मैं लेटर कर रहा था, कब मैंने लेटर तैयार करे हैं, IBACIU का मैंने पेपर क्लियर करा है, सब इंस्पेक्टर का 2021 के अंदर था। और उसमें क्या था,
क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव था, तब मैंने करा है। हमारे टाइम पे मैंने 2 CHSL 2 CGL मेंस लिखे हैं, उसके बाद भी डिस्क्रिप्टिव था। यूपीएससी के लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी करी थी, हालांकि उसके लिए लेटर तैयार नहीं करा, डिस्क्रिप्टिव तैयार करा था, लेकिन CGL CHSL के लिए करा था। एक पेपर और था कोई कोर्ट कलर वगैरह का ही, जे वगैरह का था, कहां पे था, दिल्ली के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके लिए मैंने करा था। ठीक है, लेकिन एक बात समझो, क्या बात समझो, कि मैंने बिल्कुल रट लिया था कि एडिटर को लिखना है तो द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर से ही शुरू करूंगा। द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर से ही शुरू करूंगा अगर एडिटर को लिख रहा हूं तो। अगर अपने किसी दोस्त को लिख रहा हूं तो बिल्कुल फिक्स ही कर लिया था कि ये बात मुझे उसको शुरुआत में लिखनी है। अगर इस तरीके का लेटर आ गया, मैंने लेटर को 5 भाग में बांट लिया था। वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूं चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से कि भड़क नहीं चाहिए। एडिटर का आ गया, शुरुआत कहां से होगी, द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, वो भी सारी बात बताऊंगा आगे चल के। चीजें समझते हैं। बॉडी के अंदर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, और उसमें सबसे पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहली लाइन और आखिरी लाइन फिक्स रहेगी भाई, सीधी सी बात है। वो हमें घर से पता होगी कि हमें इसमें ये लिखना है, होगी बड़ा खत्म, बीच में हम लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद और 5 में से 5 अगर देने वाला होगा ना कोई, तो गारंटी देता हूं 5 में से 5 आपके लेटर में आएंगे। हालांकि डिस्क्रिप्टिव में धारणा है कि पूरे नंबर नहीं दिए जाते, लेकिन हो सकता है 5 नंबर बिल्कुल छोटा है तो शायद आपको दिए जाए। विद बेस्ट रिगार्ड, कंक्लूडिंग लाइन में क्या हो गया, विद बेस्ट रिगार्ड, विद बेस्ट विशेज, विद लव एंड रिस्पेक्ट, विद चीज, थैंकिंग यू, विद बेस्ट रिगार्ड, ये चीजें आपकी किस में आ गई, कंक्लूडिंग लाइन में। कहां बताया था मैंने आपको कंक्लूडिंग लाइन, देखो ध्यान से एक बार, ये रहा कंक्लूडिंग लाइन, विद बेस्ट रिगार्ड, आपको बताया था भाई। तो यहां से आपकी ये चीज यहां कवर हो जाएगी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, ये भड़क दिमाग में आ रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर मतलब उसके साथ हमने कंक्लूडिंग लाइन तो दे दी, उसको कंप्लीट करने के लिए अब खत्म करना है, तो इनफॉर्मल में यूअर्स सिंसियरली, यूअर अफेक्शनेटली, बट यूअर्स लविंग, ये हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स और परिचित रिलेटिव्स के लिए। एक याद कर लो, यूअर सिंसियरली, सिंसियरली की स्पेलिंग भी याद कर लेना भाई, ये सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों के साथ में। खुद ऑफलाइन में गुरुकुल में बच्चों कई बार लेटर वगैरह सिंसियरली की स्पेलिंग याद नहीं, एक ही चीज जाओ, फिक्स यूअर सिंसियरली लिख के आएंगे इनफॉर्मल के अंदर। फॉर्मल के अंदर क्या लिख के आएंगे, यूअर्स, देखो अगर प्रिंसिपल और हेड टीचर को आपने लिख रहे हो तो यूअर्स ओबीडियंटली ही बेटर होता है। बाकी देखो गलत सही नहीं कह सकते, लेकिन यूअर्स ओबीडियंटली बेटर होता है। आप सभी ने बचपन में लिखा होगा, सिक लीव का लेटर याद करा होगा, तो यूअर्स ओबीडियंटली ये आपको लिखना है। एडिटर को लिख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल को लिख रहे हो, स्ट्रेंजर को, किसी को भी लिख रहे हो, तो यूअर्स फेथफुली आप लिखो, खत्म बात। 2 ही बताए मैंने कंक्लूडिंग में। अगर प्रिंसिपल है, सॉरी कंप्लीमेंट्री क्लोजर में अगर प्रिंसिपल सर है या फिर आपके हेडमास्टर जी हैं तो यूअर्स ओबीडियंटली, बाकी कुछ भी है तो यूअर्स फेथफुली आप लिखो और बिल्कुल मस्त रहो। इनफॉर्मल है तो यूअर सिंसियरली लिखो और मस्त रहो, खत्म बात भाई। उसके बाद सिग्नेचर लाइन, लास्ट लाइन है, इसके अंदर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आएगा, यानी कि सौरभ यादव में लिख दूंगा उसके अंदर, खत्म। ठीक है भाई, तो ये हमारा लेटर बनके तैयार हो गया। अब देखो कितना आसान हमें दिख रहा है। ये फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर का है, ये लेटर का है। देखो जी, सबसे पहले हमने क्या करा जी, सेंडर्स एड्रेस लिखा जी। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए, ज्यादा ही जूम हो गए तो चलो थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए, शायद आ जाए इधर, आ जाए भाई, ज्यादा मत हो, थोड़ा सा तो ज्यादा ही, चलो यहां देखते हैं शायद आ जाए। तो ये देखो जी, इनफॉर्मल के अंदर सेंडर्स एड्रेस है 3B मॉडल टाउन न्यू दिल्ली, बस पिन कोड जरूरी नहीं, हमने 3B लिखो, 330 लिख दो, 365 मेंटर 365 सेल पढ़ के आ रहे हो ना, आपको ऐसे 365 पर ऐसा ना हो सारे लिख के आओ, एग्जाम ना करे यार, चीटिंग करके आ रहे हैं तो भाई यहाँ कुछ भी डाल देना, हाउस नंबर 542 डाल देना, 210 डाल देना, जो आपका लकी नंबर है वो डाल देना, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना। और बताओ
डेट ऑफ बर्थ आपकी 21, तो पीछे 0 लगा देना, 21 ही डाल देना, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना। उसके बाद पीछे आपने अपने जगह का नाम लिख सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद न्यू दिल्ली और ये और इंडिया। अगर हम कहीं पे आउट ऑफ द, जैसे देखो सिलेक्टेड बाई अमेरिका लाइब्रेरी, टॉपिक इंटरनेशनल हो गया, तो यहां सेंडर से एड्रेस क्या हो गया, इंडिया। अगस्त 25 2026, डियर मॉम, सीधा सैल्यूटेशन, डियर मॉम, डियर फादर, डियर मदर। ये देखो मैंने फिर बताया था, इनफॉर्मल के अंदर सैल्यूटेशन देखो क्या रहेगा, ध्यान से समझ लो भाई। कहां गया, ये रहा। क्या कि डियर के साथ ही बात करनी है। अगर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर बड़े उम्र में तो हम रिस्पेक्टेड भी कह सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे बहुत लविंग वन है तो हम उनको डियर भी कह सकते हैं। तो रिस्पेक्टेड ग्रैंडफादर, रिस्पेक्टेड ग्रैंड मदर, ओल्डर है ब्लड रिलेशन में, ओल्डर है बड़े की तरफ है तो, और भाई रिलेटिव डायरेक्ट रिलेशन में है तो आप वो कह सकते हो। उसके बाद ये हो गया आपका कंप्लीट। चलो मैं इसको छोटा करता हूं, थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बीच में बॉडी ऑफ द लेटर रहेगी, लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स देखो क्या दे दिया इसने, कन्वे माई रिगार्ड्स टू पापा। ये फिक्स लाइन आपको देंगे लेटरों के हिसाब से कि यही लिखना है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू सिस्टर, कन्वे माई रिगार्ड्स टू यंगर सिस्टर, सॉरी यंगर ब्रदर, या किसी का नाम लिख देंगे। जैसे आप अपने दोस्त को लिख रहे हो तो कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल जी, ऐसे कि भाई, और लव टू डियर रीतू, कि भाई हमने कह दिया, और विश देम बेटर हेल्थ, या कुछ भी हम उसके अंदर लिख सकते हैं। समझे बात, थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आई होगी, पूरी नहीं समझनी, एक ही दिन में सारा ज्ञान नहीं लेना। 30 मिनट तो हुए हमें लेटर सीखते हुए, 30 मिनट में ही हमें सारा मार्थी नहीं बनना। अब तो आज तो एम इतना है कि लेटर का डर हमारे दिल दिमाग से खत्म हो जाए कि जी लेटर बहुत आसान है, लेटर लिखना बिल्कुल आसान है। और किसी भी कोई 9th 10th क्लास में 12th का पेपर देने जा रहा हो, कोई भी लेटर की भड़क ले रहा हो तो उसको वीडियो भेज देना जी, ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट्री, यूअर्स लविंगली, नहीं, ठीक है। हम यूअर्स सिंसियरली कह रहे थे तो हम अपना यूअर्स सिंसियरली लिख के चलेंगे, और हम अगर यूअर्स लविंगली लिखेंगे तो लविंगली लिख सकते हैं। और इसके अंदर फॉर्मल लेटर के अंदर एडिटर को लिखा है तो अपना एड्रेस दे दिया, डेट दे दी, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, बिल्कुल टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है तो दा लगता है आर्टिकल। उसके बाद सब्जेक्ट एम्पावरिंग पीपल विद लिटरेसी, सर मैडम सैल्यूटेशन। अब देखो लो भाई, यहां तो वो सेम ही बात मिलेगी, दो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, पहली लाइन फिक्स है, सारे 150-200 वर्ड्स के अंदर हमें लिखना है तो पहली, और उसके बाद दूसरी भी फिक्स है, आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स, बस 2 लाइन फिक्स होगी, चीजें सही शुरू होगी। शुरुआत के अंदर अगर हमारा रिदम सही नहीं बनाना लेटर में तो थोड़ी सी लेटर चेक करने वालों को परेशानी होती है, यार कुछ सही सा नहीं लग रहा। उसके बाद कंक्लूडिंग लाइन यहां पे हो जाएगी और नीचे खत्म। ये लिखना भी सबसे आसान है अगर हम चीजों को फिक्स कर ले, ठीक है। तो सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर, सब्जेक्ट ऑफ लेटर, बॉडी, इतनी बार मैंने बता दिया ताकि गलतियां ना हो, ठीक है। अभी तो चलो हमारा आधा घंटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब समझो, इनफॉर्मेट लेटर का पर्पस होता है फीलिंग्स को दर्शाना, दोस्तों के साथ कांटेक्ट में बने रहना, पर्सनल कंप्लेन बताना, कम्युनिकेशन, सिंपैथी, फियर, उसके अंदर एक्सप्रेशन, फीलिंग्स ज्यादा होती हैं इनफॉर्मल के अंदर, तो उसकी राइटिंग लैंग्वेज भी उसी तरीके की होनी चाहिए। और फॉर्मल के अंदर फॉर्मल के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, चीजों को बता रहे होते हैं, सजेशन। अब ऐसा नहीं है, देखो बेसिक चीजें आपको और समझनी पड़ेगी। हालांकि मैं 7-8 लेटर लेके आपको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा बॉडी के बारे में, जो बीच में कंटेंट जाएगा वो कैसे जाएगा। जैसे आप लेटर टू एडिटर लिखते हैं कुछ लोग, तो उसमें सारी कंप्लेन करने लग जाते हैं और ये कहने लगते हैं इस पे कुछ नहीं हो रहा, क्या कर रहे हो तुम, आप कुछ नहीं कर रहे। ये नहीं चाहिए हमें लैंग्वेज, हमें लेटर टू एडिटर में ध्यान आकर्षित करना। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा ये लेटर
पढ़ के एडिटर इसको न्यूज़पेपर में प्रकाशित करेगा इस इंफॉर्मेशन को, तो हम क्या कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द फ्लड, या फिर हमारे एरिया में कोई भी इश्यू है उसके बारे में, तो हमें उसमें वहां जो इश्यू हो रहा है उसके बारे में बात करनी है, उसके सॉल्यूशन और सजेशन के बारे में बात करनी है, मतलब फीडबैक के तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि हम क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और कौन लोग क्या कर रहे हैं। कोई अगर मान लो कोई आप रोबरी के ऊपर कोई लेटर लिख रहे हो तो ये नहीं कह सकते पुलिस क्या कर रही थी उस टाइम पे, वो कहा था। नहीं, हमारी लैंग्वेज पोलाइट होनी चाहिए, हम्बल होनी चाहिए, फीडबैक फॉर्म में, इंफॉर्मेटिव फॉर्म में होनी चाहिए। कि अगर हम लेटर एडिटर को लिख रहे हैं, अगर हम म्युनिसिपैलिटी को लेटर लिख रहे हैं, तो हमारी कंप्लेनिंग फॉर्म हो सकती है, उसके अंदर हम बता सकते हैं जी फ्लड हो रहा है तो उसकी वजह से डिजीज हो रही है, ये चीज हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी कट्स होती है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां देखनी पड़ रही है, या उसकी वजह से अगर आप कोई बिजनेस ओनर है तो हमारा बिजनेस हैम्पर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कट्स मत करो, काफी नुकसान होता है। वो आप अपने तरीके से जो लेटर का तरीका होगा, जो लेटर मांगा गया होगा, हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो वो हमें समझना है। दूसरी, इनफॉर्मल लेटर में एक चीज और ध्यान रखना कि भाई कोई भी इनफॉर्मल लेटर आप बिगिन करते हो तो इनफॉर्मल लेटर मैंने आपको बताया था, फिक्स में बताऊंगा, तो इनफॉर्मल लेटर का फिक्स समझ लो। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे एंड वाज डिलाइटेड टू नो दैट। अब प्रमोशन का आपको पता चला, या आप किसी लेटर का लेटर से रिप्लाई दे रहे हो कि क्वेश्चन क्या है कि आपके पास आपके दोस्त का लेटर आया ये बताते हुए कि उसका प्रमोशन हो गया है, तो उसको एक थैंक्स गिविंग लेटर लिखो। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे एंड डिलाइटेड, एंड वाज डिलाइटेड टू नो दैट। अब डिलाइटेड मतलब खुश हूं, एंड वाज हैप्पी टू नो दैट, इजी वर्ड यूज कर लो। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर एंड नॉट, सॉरी भाई थोड़ा सा जुकाम खांसी की शिकायत हो जाती है कभी कभी। पोल्यूशन भी ठीक ठाक लेवल पे चल रहा है आजकल। और बताओ भाई, चलो आ जाओ मुद्दे पे। तो आई गोट योर लेटर, तो हम इसका रिप्लाई कर रहे हैं, और इसके अंदर हम अगर ऐसा ही अगर प्लीज डू राइट रेगुलरली या होप टू गेट योर रिप्लाई सून, किसकी क्या है ये होप टू गेट योर रिप्लाई सून, ये है मेरे भाई, ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया था यहां पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कंक्लूडिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर नहीं है ये। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर तो जो हम ऊपर सैल्यूटेशन लिख रहे हैं ना, उसमें वो सैल्यूटेशन जब हम खुद के लिए लिखेंगे ना, वो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। इस वर्ड को हटा दो, सैल्यूटेशन ही लगा लो, ये भी सैल्यूटेशन है जी। ये सैल्यूटेशन किसके लिए, हमारे खुद के लिए। कौन है जी, हम यूअर सिंसियरली है जी, हेडमास्टर जी हम आपके यूअर्स ओबीडेंटली है जी, ये हो गया भाई, ये भी सैल्यूटेशन ही है। दोबारा लास्ट में नीचे आपका नाम, खत्म बात। उससे ऊपर कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमें चाहिए, ये बताते हुए कंक्लूडिंग रिमार्क्स कैसे कि होप टू गेट योर रिप्लाई सून, बस रटा रटा है, कितना प्यारा रिमार्क्स है। रेस्ट इज फाइन, कन्वे माई रिगार्ड्स टू मॉम, कितना बढ़िया है बताओ, किसी में भी चिपका दो कहीं पे भी कि रेस्ट इज फाइन, और कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंटी जी, कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल जी, कन्वे माई रिगार्ड्स टू रितु, या लव फॉर कोई भी आप सिस्टर का नाम है, कोई भी है रिलेटिव, उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है भाई। आई एक्सपेक्ट यू टू राइट रेगुलरली इन फ्यूचर, कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप भी कुछ मुझसे लेटर लिखते रहोगे, बट इसकी बजाय ये सबसे बढ़िया है होप टू गेट योर रिप्लाई सून। किसी चीज के बारे में आप लिख सकते हो कि भाई उम्मीद है आप मुझे इस पे रिप्लाई करोगे। जब हम किसी को कोई कंप्लेन कर रहे हैं, रिगार्ड्स कर रहे हैं, या फिर हम पॉजिटिव में कर रहे हैं कि भाई अपना टेक केयर रखो, ध्यान रखो, तो ये बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट में हम चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। अब सेंडर एड्रेस फिक्स हो गया, डेट फिक्स होगी, रिसीवर एड्रेस फिक्स हो गया, सब्जेक्ट तो उसके हिसाब से बन जाएगा, सैल्यूटेशन हो गया। अब बॉडी, जितने ज्यादा लेटर आप पढ़ोगे उनमें से ये चीजें आपको पिक करनी है कि भाई ये लेटर है। ये भाई पीछे से मच्छर कलाकारी करने लग रहे हैं, आपको पीछे खुद सरस्वती जी मुझे लग रहा है आपको पढ़ाने लग रही है पीछे से। मेरा ध्यान आ गया, मगर ये किसने लिख दिया, तो शायद मच्छर हैं जो स्क्रीन पे चल रहे हैं।
ठीक है, तो लेटर के लिए उम्मीद है आपकी थोड़ी सी तो भड़क कम हुई होगी। अब देखो, इसको देखा जाना पहचाना आपको लगेगा ये लेटर बहुत बढ़िया तरीके से। इसके ऊपर अब काम करना बाकी रह गया। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, समझा दी कि लेटर होता क्या है। उसके बाद हम उसको ऑनलाइन कैसे लिखना है वो एक बार और बता देंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर इसके बाद जब हम बॉडी पे काम करेंगे तो फिर लेटर पे काम करेंगे, उसके बाद एसे पे भी बॉडी पे काम करेंगे, क्योंकि एसे में तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मेटिंग तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो कंप्लीट ही बॉडी है कि इंट्रोडक्शन कैसे है, फिर उसके बाद बीच में कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे देना है, किस लेटर को हमें पॉजिटिव लिखना है, किसको नेगेटिव लिखना है, किसमें सटायर यूज करना है, वो बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें इन डेप्थ। मैंने बताया था शुरू में एक लाइन बोली है मैंने, जितना हम डेप्थ में जाते हैं उतनी क्लैरिटी और आसान होती जाती हैं चीजें। ठीक है, तो बॉडी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे, और ट्रांसलेशन में जो टेंस वगैरह की गलतियां आप करते हो उसके बारे में बात करेंगे, प्रेसी के बारे में। सभी चीजें आसान है। आज लेटर आपका हो गया। धीरे धीरे इस पूरे मंथ में अगस्त तक, यानी 10 अगस्त तक आपको हर संडे के हिसाब से एक एक दो वीडियो मिलती रहेंगी। 10 से 12 वीडियोस में आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव खत्म हो जाएगा। ज्यादा भड़क लेनी नहीं, खुद से भी पूरे एफर्ट मान के चलना है। ये आपका सपोर्टिव सिस्टम है, ये आईसीयू के अंदर आपका ऑक्सीजन है, पर आपको अपने फेफड़े भी चलाते रहने हैं। यानी कि चीजें हमने आपको आसान करके समझा दी, उसके बाद खुद भी लेटर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ते रहो। अरिहंत की बुक आती है, उसको आप अच्छे से ले लो और बढ़िया तरीके से तैयार करते रहो। बाकी लेटर के आपको अलग से टारगेट मिलेंगे ग्रुप के, उसके अंदर अपने बैच के अंदर, तो उनको अपना डेली लेटर को देखते रहो। 10 से 15 लेटर है जिनको हम कराएंगे, उनमें से ही आपको लेटर देखने को मिल जाएगा, और उसको बार बार पढ़ते रहो। उन चीजों को फ्लो में ले आओ कि आप हिचको ना, आपको सोचने में बहुत ज्यादा समय ना लगे, आप सीधा फ्लो में जाके लेटर लिख दो कि भाई ये चीज है, बिल्कुल उंगलियों पे हो, और मल्टीपल टाइम लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। और ये जो मैंने तरीका बताया कि स्टार्टिंग फिक्स रखोगे, एंडिंग फिक्स रखोगे, तो भाई आराम से चीजें कर पाओगे। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपका फिक्स रहा, और इंट्रोडक्शन, बॉडी का इंट्रोडक्टरी पार्ट फिक्स रहा, तो बहुत जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो जुड़े रहे मेंटर 365 परिवार के साथ, मेहनत करते रहो, जबरदस्त तरीके से लगे रहो भाई। और अगर फिर मैं बता रहा हूं 10 घंटे घर पे नहीं पढ़ पा रहे, तो आप आ जाओ भाई मेंटर 365 गुरुकुल रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। किसी मर्जी एग्जाम के लिए आप सेल्फ स्टडी के लिए आ सकते हो, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे और कोई एग्जाम है। और अगर आप घर से मेंटरशिप हाई कोर्ट के साथ जुड़े हुए हो, तो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, बहुत बेनिफिशियल है। काफी सारे प्रीवियस ईयर इसके अंदर मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर अंदर आपको सही बताएगा आप कितने पानी में हो, कहां पे आप स्टैंड करो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।